हरे कृष्णा। ये भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है भक्त की कि वो भगवान श्री कृष्ण, चाहे वो वृंदावन के बांके बिहारी हों, पुरी के जगन्नाथ जी हों, या द्वारिकाधीश हों, और या तिरुपति बालाजी हों, ये मूर्तिमान भगवान है या सजीव है और उनमें चैतन्यता है, ये उसकी भक्ति पर ही निर्भर करता है। इसी प्रकार एक बार जयपुर के राजा की बेटी, जिसका नाम मालती था, वो घर में रखे हुए अपने ठाकर जी की बहुत सेवा करती थी। ये उनके ठाकर जी मदन मोहन जी उसी के हाथों सजते थे, संवरते थे रोज, और उनकी बहुत पूजा और आरती किया करती थी। और जब वो शादी के लिए सयानी हो गई तो उसने अपने पापा से कहा, पिताजी आप मेरे दहेज में भले कुछ ना दे, परंतु ये मदन मोहन आप मुझे दे देना। तो पिताजी ने बोला, नहीं बेटी, ऐसे नहीं हो सकता है कि तुम्हारे घर में सेवा इतनी ना हो पाए। नहीं, वो बेटी माने नहीं और पिताजी कहें कि नहीं हो सकता। तो इस प्रकार वो बेटी जिद करती थी, तो पिताजी ने बोला, एक दिन मैं ऐसा करूंगा कि अगर तेरे को लगता है कि मदन मोहन जी तेरे साथ जाने ही चाहिए, तो मैं 5 इस प्रकार की मूर्तियां बनाऊंगा जो हूबहू एक जैसी होंगी। अगर तेरी आंखों में पट्टी बांध दी जाएगी और तू उनमें पहचान पाई कि मदन मोहन कौन है, तो मैं तेरे को दे दूंगा, अन्यथा तुम नाम मत लेना। तो बेटी तो मान तो गई, पर उसको अंदर से बहुत डर, कहीं मैं भूल चूक से ना पहचान पाई या मेरे से चूक हो गई कोई पहचानने में, तो ये क्या करूंगी। तो वो रात को बहुत रोया करती थी, रात को बहुत रोती थी। और एक दिन उनके स्वप्न में ठाकर जी आए, खुद मदन मोहन जी आए। उन्होंने कहा, बिटिया तू क्यों इतना डरती है, मैं जो हूँ तेरे साथ चलने को तैयार। तो कहती कि नहीं, मेरे से चूक हो गई तो पहचानने में। तो वो कहते कि मैं अपनी एक उंगली खड़ी कर दूंगा जब तू पहचानने की बारी आएगी। तो जैसे ही तू स्पर्श करेगी मेरी उंगली खड़ी हो जाएगी और तुम मुझको वो पहचान लेना। तो ऐसा ही हुआ। अगले दिन उन्होंने, उसके पिताजी ने 5 हूबहू एक जैसी मूर्तियां बनवाई, और सब की मूर्तियों की कद काठी, उनकी पोशाक, उनका रंग रूप एक जैसा था। सबको लाया गया और उसकी आंखों में पट्टी बांधकर उसको बोल दिया गया कि तुम लोग स्पर्श से पहचानो। अब जैसे ही वो पहले ठाकर जी के जो मूर्तियां थी उनके पाँव को हाथ लगाती, फिर धीरे धीरे ऊपर आती आती ऐसे पहचान रही थी, तो एक मूर्ति गई, 2 गई, तीसरी गई, वो डर रही थी। चौथी मूर्ति जब वो पहचान रही थी तो ठाकर जी ने अपनी उंगली खड़ी कर दी। तो उसने वो उंगली पकड़ी और बोल दिया पिताजी को, यही मदन मोहन है, यही मैं साथ लेके जाऊंगी। तो पिताजी उसके सब देख रहे थे। तो जब उन्होंने पाया कि मदन मोहन जी जाने को तैयार है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, मदन मोहन आपके उनके दर्शन, उनके पाँव को हाथ नहीं लगाया उनके पिताजी ने, और अपनी बेटी के पाँव में पड़ गए कि हाँ, मैं समझ गया कि कितने मदन मोहन जी तेरे साथ चलने को तैयार है। इस प्रकार हमने वो देखा कि जब उनकी पालकी गई शादी की, तो पीछे मदन मोहन जी का रथ गया और उसमें मदन मोहन जी सवार रहे। और आज भी राजस्थान के करौली गांव में मदन मोहन जी स्थापित हैं, और वहां पर वो भले ही अपनी मर्जी से गए हैं, पर कहे जाते हैं कि मालती के दहेज में आए हुए हैं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता के हमें 6ठे अध्याय के 30वें श्लोक में बताया भी है, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। हरे कृष्ण।